अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को एक साथ बड़ा झटका। भारत ने चल दी ऐसी चाल, काबुल का किला बनाने की तालिबान से हो गई डील। भारत ने पाकिस्तान के पड़ोस में एक बड़ा कदम रख दिया है, जिससे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। भारत ने एशिया में एक बड़ी चाल चल दी है। अफगानिस्तान पर निगाहें जमाए हुए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को एक साथ बड़ा झटका दिया है। भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने का ऐलान कर दिया। जयशंकर ने काबुल में भारतीय दूतावास खोलने का भी ऐलान किया। जानते हैं भारत काबुल में ऐसा क्या कर रहा है जो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को खटक सकता है। अफगानिस्तान भारत के लिए बेहद अहम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा से ही अफगानिस्तान का साथ दिया है। भारत काबुल स्थित अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा देगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के 2 दशक के दौरान अफगानिस्तान के सैन्य प्रशिक्षण, स्कॉलरशिप्स और नए संसद भवन के निर्माण जैसी मुख्य परियोजनाओं पर निवेश किया था। मगर 2021 में अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद तालिबान सत्ता में आ गया, जिससे ये चीजें कहीं पीछे छूट गई। उस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को वहां अपना प्रभाव बढ़ाने का रास्ता मिल गया था। जनवरी से भारत ने कर दी थी नई शुरुआत। इसी साल जनवरी से भारत ने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते फिर से बहाल करने के लिए कदम बढ़ा दिए थे, जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद हुई। दोनों देशों के बीच की सबसे उच्च स्तरीय वार्ता थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उस वक्त यह कहा गया था कि तालिबान ने भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक ताकत करार दिया है। इस वार्ता का मुख्य मुद्दा व्यापार बढ़ाना और ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करना था। ये बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए बेहद अहम है, जो पाकिस्तान आए बिना अफगानिस्तान से होकर भारत को एक रास्ता देता है। तालिबान के लिए अभी एक बड़ी राजनीतिक जीत है। अमेरिका के थिंक टैंक विल्सन सेंटर के माइकल कोगलमैन के अनुसार भारत ने अब तालिबान के नेतृत्व को स्वाभाविक मान्यता दे दी है, जिसकी तालिबान सत्ता में वापस आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग कर रहा था। अगर भारत जैसा राष्ट्र जिसने तालिबान के साथ कभी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखे थे, वह अगर तालिबान के साथ सामान्य रिश्ते बना रहा है, तो यह इसे और महत्वपूर्ण बनाता है। साथ ही यह तालिबान के लिए एक राजनयिक जीत भी है। 40 से ज्यादा देशों के तालिबान सरकार से कूटनीतिक संबंध। चीन अपने सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तालिबान के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ा है और चीन ने अफगानिस्तान में अपना एक राजदूत भी नियुक्त किया है। रूस के अलावा अभी तक किसी और देश ने तालिबान को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है। हालांकि 40 से ज्यादा देशों ने किसी न किसी रूप में अफगानिस्तान से कूटनीतिक या अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं। भारत भी अब काबुल में अपना पूर्ण दूतावास खोलेगा, जिसे 4 साल पहले बंद कर दिया गया था। भारत का मकसद मध्य एशिया तक संपर्क को मजबूत करना और वहां तक पहुंच बनाना है। भारत के पास मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान से ट्रांजिट अधिकार चाहिए, जो पाकिस्तान भारत को नहीं देता है। ऐसे में अफगानिस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक रणनीति तो ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह विकास पर सहयोग करना है, ताकि अफगानिस्तान के जरिए से मध्य एशिया तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सके। भारत का तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान की ओर उठाया गया कदम भारत के हितों को ही आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। इसमें आतंकवाद से भारत की सुरक्षा, ईरान और मध्य एशिया से बेहतर संबंध, मदद के जरिए सार्वजनिक समर्थन और पाकिस्तान से निपटना जैसे हित शामिल हैं।